हेलो। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। तो एनिमल हस्बेंड्री का अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज ब्रीड्स ऑफ गोट, है ना। ब्रीड्स ऑफ गोट। तो ब्रीड्स ऑफ गोट में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग ब्रीड्स ऑफ गोट में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने केयर एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा एनिमल न्यूट्रिशन, मिल्क टेक्नोलॉजी में अडल्ट्रेशन, मिल्क अडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो अभी तक हम लोगों ने काऊ के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने बफेलो के बारे में पढ़ा, सारी चीजें। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रीड्स जो है ना, बेसिक टर्म्स जो है, बेसिक टर्म्स स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स की, ये भी पढ़ी थी हम लोगों ने। यस, हेलो। अभी आज हम लोग अब भी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ब्रीड्स ऑफ गोट। गोट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीड्स ऑफ गोट, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इनके बारे में पढ़ते हुए बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कुछ है बची हुई, तो गोट की बेसिक टर्मिनोलॉजी, गोट की हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके ब्रीड्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। चलो, सबसे पहले अगर हम लोगों को इनका ब्रीडिंग करवाना है ना, इफ यू वांट अ ब्रीड, कि हम लोग गोट का ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। एक कि अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट करो गोट का, उसको बोलेंगे बक। फीमेल सिलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज डो। दोनों का मीटिंग करवाया, प्रोसेस इज कॉल्ड एज सर्विस। एंड एक्ट ऑफ गिविंग द बर्थ टू द छोटा बेबी, दैट इज कॉल्ड एज किड। इसीलिए किड को जन्म देने के लिए, या फिर एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट, दैट इज कॉल्ड एज किडिंग, उसको बोलते हैं किडिंग। ओके, बढ़ते थोड़ा सा आगे, कि हम लोग अगर देखेंगे अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया हम लोगों ने, बोलेंगे बक। फीमेल सिलेक्ट की तो बोलेंगे डो। इन दोनों का मीटिंग करवाया, बोले सर्विस। बच्चे ने छोटे जन्म लिया, उस बच्चे को बोलेंगे किड। एंड एक्ट ऑफ गिविंग द बर्थ टू द किड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज किडिंग। अब इनमें भी रहता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने कोख में कितने समय तक रख रही है, उसको कहेंगे हम लोग जेस्टेशन पीरियड। और इनका जेस्टेशन पीरियड होता है 5 मंथ्स के आसपास, मतलब नियर अबाउट 150 डेज प्लस माइनस 5, इतना इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। अब जैसे किड बड़ा हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, उसको हम लोग अगर मेल हो तो बोलेंगे बकलिंग, अगर फीमेल हो तो उसको बोलेंगे गोटलिंग, है ना। अगर बकलिंग में कैस्ट्रेशन किया, ये मेल है, मेल में कैस्ट्रेशन किया उसको बोलेंगे वेदर। एंड अगर कैस्ट्रेशन किया हम लोगों ने गोटलिंग में, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पेड। तो इतने बेसिक टर्म्स हम लोगों को पहले तो समझनी चाहिए। यस, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सो अच्छे से अच्छे मेल को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, बोला बक। दिस इज रिलेटेड टू द ब्रीडिंग, हम लोगों को ब्रीडिंग करवाना है, क्यों? ताकि हम लोगों को एक अच्छा आउटपुट मिले। तो ब्रीडिंग करने के लिए अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया, बोला बक। फीमेल सिलेक्ट की, उसको बोला डो। दोनों का मेटिंग प्रोसेस बोला सर्विस। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को बोला किड, और किड को जन्म देते हुए प्रोसेस को बोलेंगे किडिंग। अगर किड बड़ा हुआ मेल है तो उसको बोलेंगे बकलिंग, फीमेल है तो बोलेंगे गोटलिंग। अब बकलिंग में कैस्ट्रेशन क्या, मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस हम लोगों ने किया तो बोलेंगे वेदर। एंड गोटलिंग में कैस्ट्रेशन किया तो हम लोग उसको बोलेंगे स्पेड। बढ़ते कुछ आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर गोट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैप्रा हिरकस। 2n = 60 जो उनका नंबर है। उसके बाद ग्रुप को बोलेंगे बैंड, हर्ड और फ्लोक। गोट के जो ग्रुप होता है उसको बैंड, हर्ड बोलेंगे। सर फीमेल में कैस्ट्रेशन देखिए किया तो नहीं जाता है, लेकिन अगर करने की जरूरत पड़ी तो उसको टर्म क्या है, ये पूछा गया है कि किया तो नहीं जाता है फीमेल में कैस्ट्रेशन, लेकिन किया हम लोगों ने अगर मान लीजिए कर दिया है, तो उस समय में उसके टर्म क्या है, ये पूछा जाता है। मीट ऑफ द गोट इज कॉल्ड एज चिवॉन। मटन किसका होता है फिर सर? शीप का मटन होता है, शीप का मटन होता है। और मीट ऑफ द गोट इज कॉल्ड एज चिवॉन। लेदर ऑफ गोट दैट इज कॉल्ड एज मोरक्को, कि अगर हम लोग उनकी स्किन रिमूव कर रहे हैं और उसका लेदर बना रहे, दैट इज कॉल्ड एज मोरक्को। गोट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर मैन्स काउ, क्योंकि जिनके पास गाय लेने के पैसे नहीं है तो वो गोट खरीद लेते हैं। अब क्यों गोट को खरीदना है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोगों को गोट चाहिए? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फॉर द मीट, कि भारत में, इंडिया में जितना भी मीट प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 33% मीट प्रोडक्शन ये गोट का ही हो रहा है। उसके बाद फाइबर इनसे हम लोगों को अच्छा मिलता है। इनके जो बेसिकली फाइबर है, फाइबर मतलब जो धागे होते हैं बॉडी के, सो दैट इज फाइबर इज बेसिकली एंगोरा है, गड्डी है, ये मोहेर नाम का फाइबर देते हैं। हिमालय ब्रीड पश्मीना देती है, और बाकी सारे गोट जो है वो बेसिकली फ्लीस देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, कि गोट से मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत बेहतर होता है। गोट से मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। सो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के लिए भी हम लोग गोट का इस्तेमाल करते हैं, मीट पर्पस, मिल्क पर्पस,
उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर पर्पस, फाइबर पर्पस, इन 4 पर्पस के लिए गोट को यूज किया जाता है। इस्ट्रस साइकिल नियर अबाउट इस्ट्रस पीरियड हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा, हीट पीरियड है ना, या फिर इस्ट्रस लेंथ हम लोगों ने देखा था। गोट का इस्ट्रस लेंथ 21 डेज, काऊ का 21 दिन, बफेलो का 21 दिन, सिर्फ शीप का इस्ट्रस लेंथ ये होता है 17 दिनों का। ह्यूमन फीमेल में इस्ट्रस साइकिल 28 डेज की होती है, तो ये सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये इनमें है इस्ट्रस साइकिल। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, एज एट फर्स्ट किडिंग, पहले बच्चे को जन्म देते हुए 15 to 20 मंथ्स, ड्यूरेशन ऑफ हीट 14 से 18 घंटे, मतलब जब हीट पीरियड पे रहेगी तो 14 से 18 घंटे में हीट पीरियड में रहेगी। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट, एट ए टाइम सारी के सारी शीप और गोट हीट पे आ सकती है। और बफेलो में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, दैट इज साइलेंट हीट की, मतलब वो हीट पर कब आ रही है और कब खत्म हो रही है पता ही नहीं चलता है। अब सर्विस पीरियड का मतलब होता है कि उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद, अब दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज कि दे आर प्रोलिफिक ब्रीड्स, कि एट ए टाइम 2-2 3-3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसलिए उनका बच्चे को जन्म देने के बाद रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दैट केस सर्विस पीरियड नियर अबाउट 45 डेज का है, कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बच्चे को जन्म देने के बाद वो नियर अबाउट उनको 45 डेज तक आराम करने देना चाहिए। हम लोगों ने काऊ के बारे में देखा था, 60 से 90 दिनों का ये होता है कि आफ्टर पार्चुरेशन, बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग उनको 60 to 90 डेज तक उनको आराम देना चाहिए। मिनिमम ड्राई पीरियड 30 डेज, काऊ में देखा था 120 डेज होता है, और बफेलो में 150 डेज के आसपास ड्राई पीरियड आप रख सकते हो। तो इनमें मिनिमम पीरियड हम लोग 30 डेज का रख सकते हैं, कि जब भी उसने दूध नहीं दिया तो भी चलेगा। सो गोट के बारे में ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर कैस्ट्रेशन बक में कैसे करते हैं और कब करते हैं? तो कैस्ट्रेशन बक में क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को उसकी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि उसके मीट के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें कैस्ट्रेशन कीजिए तो सारी की सारी एनर्जी जो है ना, वो उसकी बॉडी बिल्डिंग में लग जाएगी, उसके मास में लग जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर 6 महीने का होने के बाद उसमें कैस्ट्रेशन करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बर्डिसूज इंस्ट्रूमेंट। अब ब्लीटिंग क्या है ना, जब आपने देखा होगा गोट जो चिल्लाती है ना, गोट जो साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीटिंग साउंड। अब ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग जैसे लड़कियां पार्लर में जाती है तो ब्लीच इसलिए करती है कि उनके चेहरे पे जो दाग धब्बे हो रिमूव करने के लिए ब्लीच इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट डू मीन बाय ब्लीचिंग। सो रिमूवल ऑफ द कलर और मटेरियल और कलर्ड वुल, कि उनके बॉडी पे अगर कहीं कलर्ड वुल आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग। फीडिंग हैबिटेट, फीडिंग हैबिटेट है ब्राउजिंग उनका, या फिर क्लाइंबिंग, मतलब वो चढ़ के किसी चीज पे चढ़ के वो खा सकती है। उसके बाद आता है जेस्टेशन पीरियड, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 150 डेज प्लस माइनस 5, ये उनका हुआ जेस्टेशन पीरियड। एंड 1 गोट इज सफिशिएंट टू हाफ एन एकड़, मतलब एक गोट हाफ एन एकड़ के लिए लगभग सफिशिएंट है फॉर हर मैन्यूअर। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने देखी, जैसे उसको पुअर मैन्स काऊ भी बोलते हैं हम लोग, है ना, वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लीटिंग साउंड। एंड ब्लीटिंग साउंड तब प्रोड्यूस किया जाता है जब वो हीट पे होती है, ब्लीटिंग साउंड तब प्रोड्यूस किया जाता है जब वो हीट पे होती है ना। चलो तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अभी। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गोट बेसिस ऑन द यूटिलिटी, कि उनको यूज कैसे कर रहे हैं अपन, इसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन। तो जैसे इंडिजिनस ब्रीड्स है, इंडिया में जितने भी ब्रीड्स है, जमनापुरी है, महसाना है, सिरोही, सुरती, उसके बाद झालवाड़ी। एक्सोटिक ब्रीड में आते हैं सानेर, अल्फाइन, एंग्लो न्यूबियन, टोगनबर्ग। मीट पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लैक बंगाल, रेड बंगाल। अब मिल्क पर्पस के लिए इतनी सारी गोट है, ब्लैक बंगाल, रेड बंगाल, गंजम, उस्मानाबादी, मलबारी और छेगू, ये ब्रीड मीट पर्पस के लिए यूज की जाती है। उस्मानाबादी, संगमनेरी, बीटल, बारबेरी, मारवाड़ी और कच्ची, ये डुअल पर्पस, मतलब मीट एंड मिल्क दोनों के लिए यूज की जाती है। और फ्लीस, जिनके हेयर्स हम लोग ले रहे हैं, तो वैसे में आती है कश्मीरी, जिनसे मिलता है पश्मीना, एंगोरा जिससे मिलता है मोहेर, और चांगथांगियन चेगू। ये सारी ब्रीड्स हम लोग वुल प्रोडक्शन के लिए या फिर उनके बॉडी के हेयर्स के लिए हम लोग उनके यूज करते हैं। तो पहले तो यहां तक समझ में आ गया होगा तो मुझे एक बार यस बोलिए, नहीं आया हुआ कोई दिक्कत होगी तो एक बार ना बोलिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं अलग अलग रीजन की अलग अलग ब्रीड्स, अलग अलग रीजन की अलग अलग ब्रीड्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ब्रीडिंग के लिए अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया, उसको बोला बक, फीमेल सिलेक्ट की है ना, उसको बोला डो, दोनों का मीटिंग प्रोसेस को बोला सर्विस। उसके बाद बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को बोला किड, और बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस को बोला हम लोगों ने किडिंग। उसके बाद अगर वो बड़ा होता है, मेल होता है तो बकलिंग, फीमेल होती है तो गोटलिंग। अगर बकलिंग में कैस्ट्रेशन किया तो बोला वेदर, और गोटलिंग में कैस्ट्रेशन किया तो उसको बोला हम लोगों ने स्पेड। आगे गए, उनका जेस्टेशन पीरियड देखा 150 डेज। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने पेट में तब तक रख रही है नियर अबाउट 150 डेज तक, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। अब हम लोगों ने देखा उनके बारे में कि उनका सर्विस पीरियड नियर अबाउट 45 डेज का होता है,
बच्चे को जन्म देने के बाद उनको आराम करना होता है और इसीलिए उनको 45 डेज तक कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, उनको आराम करने देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सर्विस पीरियड। 45 डेज के बाद उनकी सर्विस या फिर मीटिंग फिर से करवाई जाती है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लीटिंग साउंड। उनके बाद उनका जो अगर स्किन पे कोई कलरफुल वुल है उसको रिमूव करे दैट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक टर्म में अभी तक पढ़ी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी क्योंकि आसान भाषा में मैंने बता दिया है और आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आगे कि सर इनके ब्रीड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंडिया को 4 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो नॉर्दर्न पार्ट की ब्रीड देखेंगे, फिर हम लोग साउदर्न पार्ट की ब्रीड देखेंगे, फिर ईस्टर्न की देखेंगे, फिर वेस्टर्न की देखेंगे। तो सारे इंडिया की जो ब्रीड्स है, गोट की ब्रीड्स है, उनको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहले देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट। अब नॉर्दर्न पार्ट में जितनी भी ब्रीड्स है, चेगू है, चांगथांगी है, कश्मीरी है और गड्डी है। इसमें से कश्मीरी ब्रीड को तो हम लोग वैसे भी हेयर्स के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं पश्मीना। पश्मीना। अब गड्डी है ब्रीड है, इसके हेयर्स को हम लोग बोलेंगे मोहेर। मोहेर, इसका जो कर्ली हेयर्स होते हैं उसको हम लोग मोहेर बोलते हैं। अब चेगू जो ब्रीड है ये सॉल्ट कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चेगू ये बहुत डॉर्प छोटी सी ब्रीड है और चांगथांगी भी उसका भी फ्लीस यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रीड हम लोग देखेंगे चेगू, पश्मीना पर्पस के लिए यूज की जाती है। उसके बॉडी के ऊपर जो भी हेयर्स है उसको हम लोग पश्मीना के लिए यूज करते हैं। सो कोट कलर व्हाइट है, वेट बग का 39 केजी, डो का 26 केजी और एवरेज बर्थ वेट ये 2 किलो होता है। तो आप कोई भी ब्रीड पकड़ लीजिए, उसका एवरेज बर्थ वेट मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे का जो वजन होता है वो 2 से 3 किलो ही होता है। काऊ में अगर आप लोग देखेंगे इंडिजिनस काऊ हो तो उसका वेट जो है ना वो 20 केजी के आसपास होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यहां पे आप देखोगे कि सर इनका वेट क्यों गिनना है, इनका वेट क्या इस्तेमाल है, क्योंकि इनके वेट के ऊपर ही इनकी कीमत होती है। इनका वजन ज्यादा है तो इनको कीमत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि दे आर जनरली यूजफुल फॉर द चेवान पर्पस, मतलब इनके मीट पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अब नॉर्मली हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि इनका वेट नियर अबाउट बग का 39 केजी मतलब 40 केजी और डो का 26 केजी। एवरेज बर्थ वेट 2 किलो है लगभग सभी का 2 से 3 किलो है। सिर्फ हम लोग ब्लैक बंगाल के बारे में देखेंगे तो वो बहुत बड़े मुश्किल से, मतलब उसकी एवरेज मैच्योरिटी के टाइम भी उसका वेट 1-1.5 किलो का होता है ना। तो वो मतलब बहुत कम होती है वेट में। आगे देखते हैं थोड़ा सा। किडिंग 1 साल में एक बार, मतलब 1 साल में एक बार ही बच्चे को जन्म देते हैं। एवरेज लैक्टेशन यील्ड 70 केजी, 70 किलो के आसपास ये दूध देते हैं। और लैक्टेशन लेंथ 187 डेज, मतलब लगभग 150 से 180 दिनों तक ये मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। नाम ब्रीड का क्या है बेटा, नाम है चेगू। तो चेगू ब्रीड एक बार देख लीजिए आपको स्मॉल साइज ब्रीड दिखेगी। सर क्या चीज के लिए यूज किया जाता है उसको, ड्राफ्ट पर्पस के लिए। ये ड्रॉट हो गया गलती से, दिस इज यूजफुल फॉर द ड्राफ्ट पर्पस, DRAFT, ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ड्राफ्ट पर्पस के लिए क्यों यूज किया जाता है सर उसको, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सॉल्ट कैरी करना। बहुत बार क्या होता है ना कश्मीर में कि बर्फ जम जाती है, तो रास्ते पे ना वो जमने की वजह से, बर्फ जमने की वजह से ना ट्रैफिक जाम होता है। तो उसको सॉल्ट कैरी करने के लिए, क्योंकि वो सॉल्ट वहां पे डालेंगे, बर्फ पिघल जाएगी और वो गाड़ियां फिर से जगह पे आ जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत बार चेगू का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी द सॉल्ट कैरी करने के लिए। और वैसे भी कश्मीर में सॉल्ट बहुत कम खाया जाता था, मतलब आयोडीन का मात्रा कम होती थी। तो दैट इज द रीजन कि उनको ग्वाइटर नाम का डिसीज बहुत ज्यादा होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो अगर कम करना है तो सॉल्ट कैरी करना पड़ेगा। तो इनकी हेल्प से वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में सॉल्ट भी कैरी किया जाता है। और इनके हेयर से देखो कितने प्यार से देख रही है आपको, इनके हेयर्स जो है दैट हेयर्स आर जनरली यूज्ड। यस, ये ऑटो स्पेल से हुआ है यार, ये ड्राफ्ट DRAFT ड्राफ्ट ये होता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, ये गलती से हो गया मेरे से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कश्मीर या फिर पश्मीना पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। नाम है ब्रीड का चेगू, डॉट ब्रीड है, एकदम छोटी सी ब्रीड है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड ब्रीड क्या नाम है उनका, चांगथांगी ब्रीड, है ना। तो हम लोगों को अगर शॉल मेकिंग करना है, शॉल बनानी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कश्मीर अगर आप घूमने गए तो मम्मी के लिए, पापा के लिए बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं ना, शॉल लेके आते हैं वहां से। सो फॉर दैट शॉल मेकिंग, अच्छी शॉल अगर बनानी हो तो उसके लिए अच्छा पश्मीना होना बहुत जरूरी है। और पश्मीना किससे अच्छा मिल रहा है, तो वो मिल रहा है चांगथांगी से। सो बेसिकली ये व्हाइट ब्रीड होती है। सेकेंड थिंग अगर आप बोलोगे तो ये पश्मीना फाइबर के लिए ज्यादातर यूज में आती है। सेकेंड थिंग, बग का वेट 20 किलो, डो का वेट 20 किलो, बर्थ वेट जो लगभग 2 किलो के आसपास बच्चे का। और 1 साल में नॉर्मली एक बार किडिंग करती है। एवरेज एज एट फर्स्ट किडिंग 15 से 20 महीने, पहले बच्चे को जन्म देते हुए इनका एज होता है 15 से 20 महीना के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको यूज किस चीज के लिए किया जाता है। तो आपको सवाल इनके यही पूछेंगे कि ये कौन से रीजन से, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कौन से रीजन से, ये पूछेंगे। सेकेंड थिंग आपको पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जो शॉल मेकिंग के लिए ज्यादातर यूज में आ जाती है, उसके फाइबर्स
शॉल मेकिंग के लिए ज्यादा यूज में आती है, दे आर बेसिकली कंसिडर्ड है चांगथांगी। चांगथांगी ये शॉल मेकिंग के लिए यूज में आती है, चांगथांगी ये शॉल मेकिंग की यूज में आती है ज्यादातर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग देखते हैं थर्ड ब्रीड, नाम है उसका कश्मीरी और पश्मीना। कश्मीरी ब्रीड सबसे ज्यादा यूज में आएगी, दैट इज फॉर हर पश्मीना, सबसे ज्यादा। कि सर शॉल मेकिंग के लिए थोड़ा बहुत तो चांगथांगी यूज में आती है, लेकिन पश्मीना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इससे। बहुत स्लिम, बहुत स्मूथ ऐसा फाइबर अगर होगा, इसलिए बहुत महंगा फाइबर होता है कि पूरे साल में सिर्फ 200 ग्राम ये फाइबर प्रोड्यूस कर पाती है, 200 ग्राम। सोचिए कितना महंगा होता होगा। सो होम ट्रैक है कश्मीर, तिब्बत, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। टॉल ब्रीड है, फनेल शेप ईयर्स है, कलर में ग्रे कलर की होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 25 से 26 ग्राम पर ईयर इतना ये प्रोडक्शन कर पाती है। क्या चीज का? पश्मीना का, या फिर उसके बॉडी पे जो हेयर्स है वो पूरे साल भर में 25 से 26 ग्राम ही मिलते हैं। सोचिए पूरा जैकेट बनाने में 3, 4, 5, 6, 10-15 जो गोट होती होंगी उनका वुल लगता होगा। सो 200 ग्राम पर ईयर इतना ही प्रोडक्शन मैक्सिमम ये कर सकती है, इसलिए इनका वुल बहुत महंगा होता है। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे, पश्मीना का मतलब होता है गोट हैविंग द इनर हेयर कोट ऑफ द बॉडी विच ग्रोज इन द विंटर, हेयर फॉल इन स्प्रिंग सीजन। मतलब इनके बॉडी पे जो कोई भी हेयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो विंटर में हम लोग उसको पहनते हैं तो बहुत अच्छे से ठंडी हमारी कवर हो जाएगी, मतलब उसमें ठंड नहीं लगने वाली हमको। फोर्थ ब्रीड है जिसका नाम है गड्डी। तो ब्लैंकेट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हेयर्स इनके करली होते हैं, बहुत बार इनके हेयर्स करली होते हैं, क्योंकि गड्डी का जो कोई बेसिकली गड्डी का जो हेयर्स है वो हेयर्स हम लोगों ने देखा कि हेयर्स का गड्डी के जो हेयर्स है उनको मोहेर बोलते हैं। सो दे आर हैविंग द कर्ली हेयर्स। अब दिक्कत वही है गड्डी में, तो जो कर्ली हेयर्स यूज कर रहे हैं दैट इज यूजफुल फॉर द ब्लैंकेट प्रिपरेशन, कि इनमें जो कोई भी यूज किया जाता है दे आर यूजफुल फॉर द ब्लैंकेट प्रिपरेशन। ब्लैंकेट जो हम लोग ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट प्रिपरेशन के लिए गड्डी का इस्तेमाल होता है। एंड शी इज कंसिडर्ड एज व्हाइट हिमालयन ब्रीड, क्योंकि वो बहुत व्हाइट कलर के वुल प्रोड्यूस करती है और दिखने में भी बहुत व्हाइट है। तो पहली 4 ब्रीड हम लोगों ने देखी, छेगू, उसके बाद देखी चांगथांगी, उसके बाद हम लोगों ने देखी कश्मीरी ब्रीड, और उसके बाद आखिर में हम लोगों ने देखी गड्डी ब्रीड। तो ये 4 ब्रीड से जितना मैं बोल रहा हूं उतना भी आप लोगों ने याद रखा तो भी एग्जाम में इससे बाहर सवाल इनके बारे में नहीं पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग नॉर्दर्न वेस्टर्न इरिड एंड सेमी इरिड रीजन। नॉर्दर्न वेस्टर्न का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग भारत अगर देख रहे हैं तो नॉर्दर्न वेस्टर्न, ये नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न मतलब ये पंजाब, हरियाणा वगैरह यहाँ का। अभी हम लोग नॉर्थ साइड में देखा है, अभी नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में देखेंगे। सर हेयर रिमूव करने के बाद कितने दिनों के बाद हेयर ग्रो हो जाता है? देखो अब वो डिपेंड करता है, काऊ टू काऊ, सॉरी अपने शीप टू शीप, गोट टू गोट वेरी होगा। अब दिक्कत क्या है, जैसे हम हमारे बाल काटते हैं तो किसी का 15 डेज में ग्रो हो रहा है, किसी का 20 डेज में हो रहा है, कोई 1 महीने बाद हेयर कट कर रहा है फिर से। तो बात तो वही है, बात बहुत आसान ही है कि लगभग 1-1.5 महीने के बाद वो हेयर ग्रोथ अच्छे से होनी शुरू होती है। 1-1.5 महीने तक हेयर ग्रोथ होती है, धीरे 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 धीरे। 1-2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी, 45 डेज के बाद हेयर ग्रोथ जो वो अच्छी होनी शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। अब हम लोग राजस्थान साइड में गए, थोड़ा सा राजस्थान साइड में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बीकानेर, उस साइड में। नाम ब्रीड का है अजमेरी। अजमेर ये राजस्थान का ही पार्ट है, सिरोही उसको बोलते हैं। ब्राउन व्हाइट कलर की ब्रीड आपको दिखेगी। सेकंड, कॉम्पैक्ट मीडियम साइज बॉडी है उसकी। अब इसके बारे में पूछेंगे क्या कि ये कौन से रीजन से बिलोंग करती है? सिरोही। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे साल भर में ये एक बार ही बच्चे को जन्म देगी, और एक बार में ही 2 या 3 बच्चे को जन्म देगी। अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे बक 50 kg और डो 23 kg बर्थ वेट, फिर से एक बार 2 kg। तो बर्थ वेट लगभग सारे के सारे किड्स का एक जैसा ही होता है लगभग। सिरोही इज द ब्रीड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ऐसा सवाल पूछेंगे आपको, सिरोही इज द ब्रीड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सर ये ध्यान में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इस सबसे आखिर में जब बोलूंगा ना तो आपको सब ध्यान में रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एवरेज एज एट फर्स्ट किडिंग हम लोगों ने सारे के सारे गोट का कॉमन निकाला था कि पहले बच्चे को जन्म देते हुए जो एज होता है वो 15 to 20 मंथ्स के आसपास होता है। उसके बाद एवरेज लैक्टेशन 70 दिनों तक ही दूध दे पाती है। एवरेज लैक्टेशन यील्ड 70 kg तक मिल्क प्रोडक्शन करती है। लैक्टेशन लेंथ मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि गोट कोई भी हो 150 to 170 डेज तक उसका मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। सो दैट इज एवरेज लैक्टेशन लेंथ, एवरेज लैक्टेशन लेंथ। तो इनके बारे में ज्यादातर जो सवाल है ना ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीड लुक्स लाइक ए भुजी ब्रीड ऑफ ब्राजील। ब्राजील में एक ब्रीड है जिसका नाम है भुजी, तो उसकी तरह दिखती है ब्रीड, उस ब्रीड का नाम क्या है? सो दैट इज अ मारवाड़ी। डिसीज रेजिस्टेंट है, इसलिए अच्छे से मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन राजस्थान में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो उस्मानाबादी बहुत ज्यादा फेमस है। तो मारवाड़ी इज द ब्रीड विच इज ब्रीड लुक्स लाइक ए भुजी ब्रीड, नाम है उसका मारवाड़ी।
नॉर्दर्न वेस्टर्न ड्राई रीजन से बिलोंग करती है ब्रीड, नाम है उसका मारवाड़ी, राजस्थान से रिलेटेड नेम आपको दिखेंगे। उसके बाद है बीटल, ओए बीटल क्यों, क्योंकि ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब। अब शी इज द ओनली ब्रीड जो मिल्क एंड मीट पर्पस के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोट कलर व्हाइट भी होता है, ग्रेश कलर में भी दिखेगी। मेल्स में बियर्ड होता है, बियर्ड का मतलब यहाँ पे जो होगा टसल 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 होगा, है ना, बियर्ड थोड़ी सी आगे आई हुई बियर्ड, तो ये आप लोगों को दिखेगी कहां पे, बीटल में। एवरेज बर्थ वेट बच्चे ने जन्म लिया 3 केजी, एडल्ट फीमेल का वेट 40 to 50 केजी, एडल्ट मेल का वेट 50 से 70 केजी। क्यों सर ये वेट क्यों गिनना है, क्योंकि इसी के ऊपर उनकी कीमत होती है। सो एवरेज बता दीजिए ना सर सारे लोगों का। सो 50 to 60 केजी ये मैच्योर्ड बक का वेट होता है, एंड 30 to 35 केजी ये मैच्योर्ड डो का वेट होता है। और बच्चे ने जब जन्म लिया तो 2 से 3 केजी ये उसका एवरेज बर्थ वेट होता है। तो ये सारे के बारे में अप्लाई हो जाता है, जितने भी गोट है उन सभी के बारे में यही अप्लाई होगी चीज, यही। जेस्टेशन पीरियड हम लोगों ने देखा 150 डेज अप्रॉक्स, ड्राई पीरियड हम लोगों ने देखा मिनिमम 30 डेज, एंड हम लोगों ने देखा सर्विस पीरियड 45 डेज। तो ये सारे के सारे जितने भी ब्रीड्स है उनके बारे में सब अप्लाई होगा। एज एट फर्स्ट किडिंग, वही मैंने बोला था, आप लोगों ने देखा होगा कि 15 to 20 मंथ्स ये एज एट फर्स्ट किडिंग, पहले बच्चे को जन्म देते हुए एज क्या होगा, तो यही होगा। हम लोगों को कॉमन निकाल के पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉमन। आप लोग बोलोगे कि नहीं सर हम लोग सारी की सारी चीजें बस पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं होगा। आपको कॉमन निकालनी होगी। सर कॉमन निकाल के दे सकते हो आप, रुको जरा सब्र करो। आप कॉमन निकाल के कुछ दे सकते हो सर, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन निकाल के दोगे आप? तो मैं सबसे आखिरी में जब बोलूंगा ना तो ये कॉमन निकाल के दे दूंगा आपको, कॉमन निकाल के दूंगा, सारी की सारी बातें, मतलब इस पे सारी गोट कवर हो रही है, सारी की सारी गोट्स। तो इसलिए तो मैंने बोला ना कि आपको सारा का सारा लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 पेजेस में लाके दूंगा। बस आपको शुरू में पहले तो डिटेल में पढ़ना है, बाद में सारी की सारी गोट्स। अभी तक मैंने बोली है चीकू, देखो ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड है, सॉल्ट कैरी करती है। चंगथांगी रू शॉल मेकिंग के लिए यूज की जाती है। कश्मीरी पश्मीना, गड्डी, मोहेर, ब्लैंकेट प्रिपरेशन, व्हाइट हिमालयन। बस इतना ही पढ़ लिया तो हो गया, इतना ही पढ़ लिया तो हो गया। लेकिन पहले तो डिटेल में तो समझना पड़ेगा। आपको कुछ भी पूछा उन्होंने, स्ट्रेस पीरियड कितना है, 21 दिनों का, एज एट फर्स्ट किडिंग 15 से 20 महीने, ड्यूरेशन ऑफ हीट 14 से 18 घंटे, डिसबर्डिंग कब करना है, सर्विस पीरियड कितना होता है, मिनिमम ड्राई पीरियड कितना होता है, बर्थ वेट कितना होता है, सारी की सारी चीजें मैंने कॉमन निकाल के रखी है आपके लिए। लेकिन पहले हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अब लगता है कि कुछ समझ में आएगा? हाँ, थोड़ा डाउट क्लियर कर दिया सर, अच्छा हुआ आपने, थोड़े तो डाउट क्लियर कर दिया तो अच्छा हुआ आपने कि हम लोगों को अब समझ में आ रहा है कि समझ में आएगा करके। चलो, बीटल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। एज एट फर्स्ट किडिंग, पहले बच्चे को जन्म देते हुए एज उसका हम लोगों ने फिर से देखा। समझ रहे हो आप बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मैं सबसे आखिर में ना आपको, सबसे आखिर में मैं आपको ये एक पेज पे सारी की सारी गोट लेके आऊंगा। लेकिन पहले तो आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये समझ लो। बीटल ओके, 1 से 2 केजी मिल्क पर डे दे सकती है। चलो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो जल्दी जल्दी से। आगे बढ़ते थोड़ा सा। ब्रीड का नाम है जमुनापुरी, क्योंकि यह सबसे अलग ब्रीड है। क्योंकि क्यों अलग है सर ये ब्रीड, क्यों अलग है, क्यों अलग क्यों है? अरे बाकी लोग बोलो भाई, मैं सारी ब्रीड्स आपको एक पेज पे लाके दूंगा, पहले तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बहुत सक्सेस हैविंग द बियर्ड, उनमें दिखेगा आपको टफ्ट हेयर्स, मतलब थोड़ा सा हिप्स पे, बटॉक्स पे या फिर हेयर जो है वो थिक कोटिंग होगा। उसके बाद लेग थोड़ा सा लॉन्ग होंगे, और लेग पे पिछले वाले लेग जो है ना, हाइंड लेग जो है उस पे थिक हेयर्स होंगे। उसके बाद पैरेट लाइक मुंह, मतलब ये जमुनापुरी सबसे हेवी ब्रीड है, तो उसका पैरेट जैसा, मतलब पोपट जैसा इसका मुंह दिखेगा, पैरेट जैसा मुंह दिखेगा। उसके बाद हॉर्न्स बहुत शॉर्ट है। जनरली हम लोग अगर देखेंगे इसके ईयर्स ड्रूपिंग एंड पेंडुलस ईयर्स, मतलब जब ये चलेगी तो इनके कान जो ऐसे हिलेंगे। सो शी इज कंसिडर्ड एज, उसका नाम है जमुनापुरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड बेस्ट मिल्क पर्पस ब्रीड भी वही है, मतलब मिल्क के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है। अब देखते हैं हाइट इसकी। हाइट बहुत ज्यादा है, 90 to 100 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होगी। ये देखो पेंडुलस ईयर्स, जब ये चलेगी तो उनके कान हिलेंगे, है ना, कान हिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेंडुलस ईयर्स। हमारे घर में घड़ियां हुआ करती थी पेंडुलम वाली, वो दोलक वाली, पेंडुलम वाली। सो वैसे ही इनके कान ऐसे ऐसे, जब वो चलेगी, मेरी तरफ मत देखो, तो ऐसे ऐसे कान इनके हिलेंगे। अब नॉर्मली वेट देखेंगे हम लोग 45 to 60 केजी, अडल्ट मेल 65 to 80 केजी, क्योंकि हाइट ज्यादा है और बॉडी बड़ी है। बाकी एवरेज गोट से ये इसकी साइज बड़ी होती है। जमुनापुरी इज द टॉलेस्ट ब्रीड, मतलब उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी है, साइज में बड़ी ब्रीड है ना। मिल्क प्रोडक्शन इसका कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज की जाती है, साइज में भी बड़ी है। तो मिल्क प्रोडक्शन अगर आप लोग देखोगे इसका, तो लगभग 2 से 2.5 केजी मिल्क पर डे ये प्रोड्यूस कर सकती है। एंड 280 केजी, 200
70 दिनों के आसपास ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो इनकी चीजें बस थोड़ी सी अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जमुनापुरी थोड़ी सी डिफरेंट ब्रीड है ना। यस, तोते जैसा, पैरेट जैसा मुंह है उसका, तोते जैसा मुंह है उसका। पैरेट लाइक अपीयरेंस, पैरेट लाइक अपीयरेंस है मुंह, है ना। थोड़ा सा बढ़ते आगे, कोई भी कंडीशन हो, कितना भी मतलब खाने के लिए मिले ना मिले, वो अच्छे से सर्वाइव कर लेगी। तोते जैसा मुंह है उसका। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम लोग बढ़ते आगे, दैट इज अ बारबेरी। अब इसके बारे में एक ही वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बारबेरी। बेरारी ये अलग है, बारबेरी अलग है। सर हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ और एएफओ में क्वेश्चन है, हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ किसका होता है? तो सबसे आखिर में जब मैं मिसलेनियस पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, सारे हाथी घोड़े ऊंट सारे लोगों के बारे में बोलूंगा। हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होगा, हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड किसका होगा, ये सारी चीजें मैं सबसे आखिर में बोलूंगा आपको। चलो, तो बारबेरी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट हेड एंड इरेक्ट हॉर्न ब्रीड, ये हम लोगों को दिखाई देगी बारबेरी के बारे में। मिल्क एंड मीट दोनों में यूज किए जाएंगे। अडल्ट फीमेल वही सेम है, 25 से 35 केजी। अडल्ट मेल जो है 35 से 45 केजी इसका वेट होगा। तो ब्रीड मिल्क और मीट दोनों के लिए यूज की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे आर यूजुअली स्टॉल फीडिंग ब्रीड। आपको यही सवाल आएगा, यही जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है। तो सवाल विल बी कि सर कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको स्टॉल फीडिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि उनको बाहर कहीं पे भी लेके नहीं जाना है। गोट का यूजुअली ये स्वभाव होता है, गोट का, कि गोट का स्वभाव क्या होगा कि वो बाहर जाएगी, वो फेंसेस पे जाएगी, वो बाहर जाके खाएगी। और यहाँ पे ये इस ब्रीड का थोड़ा सा अलग है। स्टॉल फीडिंग मतलब उसको घर पे ही रखते हैं, उसको फीड हम लोग एक बकेट में देते हैं, कि उसको खाना खिलाते हैं, बकेट में ही खाना खिलाते हैं कि वहीं पे खाओ तुम। तो दिस इज द ब्रीड फेमस फॉर द स्टॉल फीडिंग। तो आपको इसके बारे में ये सवाल पूछेंगे। तो जो जिसकी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब देखने जैसी बातें जिनमें जो है, उसी के बारे में सवाल पूछा जाता है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, एवरेज यील्ड 1 से 1.5 केजी मिल्क का आएगा और लैक्टेशन पीरियड 108 दिनों के आसपास इसका आएगा। ब्रीड का नाम है बारबेरी। अब आते थोड़ा सा आगे, मेहसाना, नाम से ही पता चलेगा गुजराती ब्रीड है मेहसाना। तो मेहसाना इज द ब्रीड ऑफ बफेलो ऑल्सो, आपको याद होगा मेहसाना ये बफेलो की ब्रीड का भी नाम है। तो मेहसाना ये शीप के, सॉरी गोट के ब्रीड का भी नाम है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम गांधीनगर, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद। अगर कोई गुजरात से है ना, तो गुजरात से होगा तो ये नाम आपने सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लैक कलर के कोट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेली वो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1 से 1.5 केजी के आसपास मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से कर सकती है। तो इसके बारे में पूछा गया तो ओरिजिन ही पूछा जा सकता है मेहसाना के बारे में, तो नाम में उसका ओरिजिन है। अब ब्रीड का नाम है कच्छी, कच्छ आपने नाम सुना होगा, कच्छ, भरूच, गुजरात में ये रीजन आता है। कच्छ गुजरात से ओरिजिनेटेड है। लार्ज एनिमल है, नोज रोमन नोज, जैसे पैरेट लाइक अपीयरेंस, मतलब उसका नाक ऐसे सामने आ गया तो उसको बोलेंगे रोमन नोज, इसमें हम लोग को दिखेगा। सेकेंड, हॉर्न्स जो है ना वो ड्रूपिंग देखेंगे, या ईयर्स, जो ईयर्स है वो ड्रूपिंग दिखेंगे। देखो यहाँ पे जो उसके कान है तो ये ड्रूपिंग दिखेंगे, ऐसे नीचे लटकते हुए दिखेंगे। अब नॉर्मली हम लोग अगर देखेंगे तो उसका एवरेज लैक्टेशन भी लगभग 1 से 1.5 केजी के आसपास डेली बेसिस पे होता है। उसके बाद ब्रीड्स आती है साउदर्न रीजन वाली। साउदर्न रीजन मतलब साउथ इंडिया वाली ब्रीड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा नॉर्दर्न पार्ट, बाद में हम लोगों ने देखा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और पंजाब वाला पार्ट। अभी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं अपन साउथ इंडिया की तरफ। अब ब्रीड आती है उस्मानाबादी। अब साउथ इंडिया में आता है महाराष्ट्र और नीचे का पूरा पार्ट, महाराष्ट्र एंड पूरा का पूरा पार्ट नीचे वाला। अब देखते हैं उस्मानाबादी, यूजफुल फॉर द चिवॉन पर्पज, मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस है ब्रीड फॉर हर मीट। हमारे यहाँ पे एक भगवान का मंदिर भी है जिसको हम लोग तुलजा भवानी बोलते हैं, तुलजा भवानी माता जो है यहाँ पे। तो वहां पे द डिस्ट्रिक्ट विल इज कंसिडर्ड एज उस्मानाबादी। और अभी महाराष्ट्र में ना बहुत ज्यादा रील्स फेमस हो रही है फॉर द चिवॉन, कि लोग होटल्स के जो रील्स निकाल रहे हैं, और होटल्स के रील्स निकाल के बहुत वायरल कर रहे हैं, मराठी लैंग्वेज में कर रहे हैं वो। तो उस्मानाबाद में ना वहां पे उसको अभी उसका नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम अभी बदल के धाराशिव कर दिया है। तो उस्मानाबादी इज द ब्रीड जो नेशनल लेवल पे नेशनल ब्रीड उसको कंसिडर करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐसी ब्रीड है यूजफुल फॉर द चिवॉन पर्पस, बेस्ट चिवॉन पर्पस। आपको पूछा गया कि ऐसी साउदर्न रीजन वाली ब्रीड जो चिवॉन पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाएगी, तो उसका नाम है उस्मानाबादी। तो उसको पूछने के बाद इसके बारे में पूछेंगे क्या, और क्या पूछेंगे सर, तो ये पूछा जाता है सर्टिफाइड ब्रीड एट नेशनल लेवल, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीड बिलोंगिंग टू द यस धाराशिव, which among the following breed is used as or considered as a certified breed at national level। और उस ब्रीड को जनरली
च्यवन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, नाम है उसका उस्मानाबादी। तो 4 महीने तक ये मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। ये अलग ही लेवल की ब्रीड है। जैसे आपको ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहली ब्रीड थी अपनी, है ना, जमनापुरी, उसको अलग से ध्यान में रखना है। ये ब्रीड है, इसको अलग से ध्यान में रखना है। कॉमन लोगों के साथ इनका कंपैरिजन नहीं करना है, इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये लगभग 4 महीने तक मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। ये हर रोज लगभग 3-3.5 kg तक मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। नाम है ब्रीड का उस्मानाबादी। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ब्रीड का नाम है संगमनेरी, बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। संगमनेरी डेवलप फ्रॉम द उस्मानाबादी गोट, उससे डेवलप किया गया है। और शी इज यूज्ड एज मतलब जहां पे ड्रॉट ज्यादा होगा, है ना, अब यहाँ पे सूखा ज्यादा होगा, तो वहां पे ये ब्रीड ज्यादातर यूज की जाती है। ब्रीड का नाम है संगमनेरी ब्रीड। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखेंगे कन्नीयाडू, टॉलेस्ट गोट इन तमिलनाडु। आप ध्यान में रखिए, नॉट इन इंडिया, कि तमिलनाडु की सबसे टॉल गोट क्या नाम है उसका, टॉलेस्ट गोट इन तमिलनाडु, नाम है उसका कन्नीयाडू। सो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ड्रॉट रीजन्स में, कि जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, साउथ इंडिया में, वहां पे ये ब्रीड्स बहुत अच्छे से ग्रो की जाती है। अब आते हैं कोडियाडू। अब आपने देखा होगा भेड़ बकरों की तरह, ये आपको बहुत बार बोलते हैं कि चलो एक कोई भी निकल गया तो भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे जा रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना, शी इज द कोडियाडू ब्रीड, जो वो फ्लोक को लीड करती है। मान लीजिए अभी ये गोट कहां पर जाने वाली है, तो सबसे आगे जो रहेगी वो है कोडियाडू। आपके पास बहुत सारी अलग अलग गोट है, तो उसमें से कोडियाडू इज द ब्रीड कि जो सबसे लीड में रहेगी, सबसे सामने रहेगी, और बाकी सारी जो गोट है ना उसको फॉलो करते जाएगी। तो ब्रीड का नाम है कोडियाडू। क्या नाम है उसका? कोडियाडू। तो कोडियाडू इज गाइडिंग द फ्लोक, गोट का जो फ्लोक होता है उसको गाइड करती है। अब एक टीली चेरी, इसको बोलते हैं मालबेरी ब्रीड, है ना। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीजों से, तो इसमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अच्छी है। वो पार्चुरेशन करती है साल में 1 बार या 2 बार, और 1 बार में वो 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है बहुत आसानी से। नाम है ब्रीड का टिलीचेरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु या सॉरी केरला। अब आती है ईस्टर्न रीजन वाली। तो पहले हम लोगों ने देखा नॉर्दर्न रीजन ऊपर वाला, फिर अपन चले गए राजस्थान साइड में, फिर अपन आए नीचे महाराष्ट्र साइड में। अब अपन चले जाएंगे उत्तर प्रदेश साइड में, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उस साइड में चले जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। यहां पे कौन सी ब्रीड्स है, तो ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ना है। तो सबसे पहले ब्रीड आती है ब्लैक बंगाल। शी इज द मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ इंडिया, गोट में मोस्ट प्रोलिफिक, क्योंकि ये साल में 4 बार बच्चों को जन्म देती है। देखो ये बहुत अलग है, जमुनापुरी अलग पढ़ना है, ब्लैक बंगाल अलग पढ़ना है, उस्मानाबादी अलग पढ़ना है। तो ब्लैक बंगाल ऐसी ब्रीड है, मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड इन इंडिया, स्मॉलेस्ट ब्रीड इन इंडिया, क्योंकि इसकी हाइट मैक्सिमम होती है 45 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी ब्रीड है। ब्लैक कलर ब्रीड होगी। उसके बाद मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड, क्योंकि एक समय में ये 2-3 बच्चे को जन्म देती है, और ऐसे साल भर में 4 बार बच्चे को जन्म देती है। मतलब एक साल में ये लगभग 10 से 12 बच्चे को जन्म देगी। सो शी इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड। अब प्रोलिफिकेसी अलग कंसेप्ट होता है, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो प्रोलिफिकेसी का मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जन्म देना। एंड सेकंड होता है दैट इज फिकंडिटी, एग लेइंग। तो फिश एट ए टाइम 1 लाख 2 लाख एग्स ले कर सकती है। सो दे आर हैविंग द फिश फिकंडिटी बहुत ज्यादा होती है। फिकंडिटी मतलब एग्स ले करना। और यहां पे अगर आप लोग देखोगे प्रोलिफिकेसी का मतलब होता है कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोलिफिकेसी। अगर आप देखोगे ब्लैक बंगाल के बारे में, तो ब्लैक बंगाल के बारे में आपको पता चलेगा कि ये मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड इन इंडिया है। अब इसका लेदर जो है वो शू मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखोगे तो मीट पर्पज के लिए इसी को यूज करते हैं। बहुत छोटी सी ब्रीड है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ आप इसका वेट अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये देखो बक बड़ा होने के बाद 15 kg का है, 2 बड़ी होने के बाद 12 kg की है। बच्चा तो जब जन्म लेगा तो वो बड़े मुश्किल से 700 से 800 ग्राम का होगा, 1 kg भी नहीं रहता। यहाँ पे दिया होगा कहीं पे तो भी। एवरेज एज एट फर्स्ट किड, ये 9 से 10 महीने में बच्चे को जन्म देता है, पहले बच्चे को ही। एवरेज लैक्टेशन 53 kg, लैक्टेशन लेंथ 120 दिन, और 54% चांसेस होते हैं कि 2 बच्चे को जन्म देगा, 21% चांसेस 3 बच्चे को जन्म देगा, और 3% चांसेस कि 4 बच्चे को एट ए टाइम जन्म देगा। ये ब्रीड का नाम है ब्लैक बंगाल, इसलिए मोस्ट डिफरेंट एंड प्रोलिफिक ब्रीड है इंडिया की। अब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो आपके ध्यान में कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूं। तो आप लोगों को पढ़ना क्या है, ये वो डिटेल में एक बार पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको शॉर्टकट में ध्यान में रहेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी चेगू चांगथांगी कश्मीरी गड्डी, ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड, सॉल्ट कैरी करती है। रू और शॉल के लिए चांगथांगी पश्मीना कश्मीरी ब्रीड, गड्डी मोहेर ब्लैंकेट प्रिपरेशन एंड व्हाइट हिमालयन ब्रीड। थोड़ा सा हम लोग गए थे राजस्थान की तरफ, सिरोही अजमेरी ब्रीड बोलते हैं, मारवाड़ी लुक्स लाइक ए भूजी ब्रीड ऑफ ब्राजील,
बीटल बियर्ड इन मेल एंड डुअल पर्पस ब्रीड, पंजाब से ओरिजिनेटेड है। जमुनापुरी पैरेट अपीयरेंस, रोमन नोज, टफ्ट हेयर्स, उसके पैर पे पिछले है, जो पैर है उस पे थिक हेयर्स होते हैं, एंड शी इज लुक्स लाइक ए, मतलब वो बहुत डेंजर डरावनी ब्रीड है। बारबेरी स्टॉल फीडिंग के लिए, महसाना गुजरात से, कच्छी गुजरात से। इतने गोट्स अपन ने पढ़े। फिर उस्मानाबादी की तरफ चेवॉन पर्पस सर्टिफाइड ब्रीड एट नेशनल लेवल। संगमनेरी ब्रीड उस्मानाबादी गोट से डेवलप की है। कन्याडू टॉलेस तमिलनाडु में ड्रॉट रीजन में यूज करते हैं। कोडियाडू फ्लोक को गाइड करती है ना। उसके बाद टिलीचेरी मालबेरी ब्रीड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अच्छी है। कोकन कन्या लोअर मोर्टेलिटी रेट, मतलब बहुत कम ब्रीड जो मरती है। ब्लैक बंगाल देखा हम लोगों ने, मोस्ट प्रोलिफिक एंड शू मेकिंग। मोस्ट प्रोलिफिक मतलब एक टाइम में सबसे ज्यादा बच्चे को जन्म दे सकती है, दैट इज ब्लैक बंगाल। तो आप जब भी लेक्चर पढ़ रहे हो तो ये स्लाइड पे आना है और यहां से आपको पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये कॉमन चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे दैट इज द एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट। गोट के जो एक्सोटिक ब्रीड्स है वो क्या है, कौन है, ये देखते हैं थोड़ा सा। उसमें सबसे पहले आती है सानेन। एक बार यहां तक क्लियर हो तो मुझे बोल दीजिए बेटा एक बार। तो आपको एक बहुत आसान सा सवाल मैं यहां पे पूछने जा रहा हूं। मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड इन इंडिया, मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया। ए सिरोही, बी ब्लैक बंगाल, सी सानेन एंड डी टोगनबर्ग। कौन सी ऐसी ब्रीड है जो मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड है इंडिया की? 60 सेकेंड्स का जानबूझ के दे रहा हूं। मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड इन इंडिया मतलब एट ए टाइम सबसे ज्यादा बच्चे को वो जन्म देगी, ऐसी कौन सी ब्रीड है? सिरोही है, ब्लैक बंगाल है, सानेन या टोगनबर्ग है? बहुत ही आसान सवाल है। मुझे याद नहीं कि मैंने मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किया नहीं किया। अरे यार, मेरा मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करना बाकी था। स्टॉप करते पोल को, देखते आगे एक बार क्या हुआ है। ओके तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका नाम है ब्लैक बंगाल, तो आंसर बी इज करेक्ट। बी करेक्ट आंसर है। ओके अब सानेन के बारे में देखते हैं। शी इज कंसिडर्ड एज, मतलब स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेटेड है, क्वीन ऑफ मिल्क। कि हमारे यहाँ पे जितने काउ मिल्क प्रोडक्शन कर पाती है उतना ही मिल्क प्रोडक्शन कर पाएंगे। लैक्टेशन पीरियड क्योंकि बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिजिनस काउ में हम लोगों ने क्या देखा था, 170 दिनों तक मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, 150 से 170, यहाँ पे 270 दिनों तक ये प्रोडक्शन करेगी मिल्क। तो इंडिया में जितना काउ मिल्क प्रोडक्शन कर रही है उतना मिल्क प्रोडक्शन, मतलब उतने दिनों तक मिल्क प्रोडक्शन सानेन कर रही है। सो सानेन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ मिल्क। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रीड, मतलब इसको यूज कर सकते हैं। मिल्क 2 से 5 केजी, फैट परसेंटेज लगभग 3.5 केजी के आसपास, 3.5% तक की फैट परसेंटेज प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बारे में पूछेंगे, ओरिजिन उसका कंफर्म। सेकंड ब्रीड नाम है उसका अल्फाइन। अल्फाइन फ्रांस में ओरिजिनेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड, गोट ब्रीड इन यूरोपियन कंट्रीज। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा ये ब्रीड को यूज किया जाता है, बिकॉज क्रॉस ऑफ स्विस अल्फाइन एंड ब्रिटिश गोट। सो अल्फाइन ब्रीड इज द क्रॉस बिटवीन स्विस अल्फाइन एंड ब्रिटिश गोट। इनका क्रॉस करके यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा चलने वाली। सर इनके बारे में पूछेंगे क्या? इनके बारे में पूछेंगे ओरिजिन, और क्या पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ गोट इन यूरोपियन कंट्रीज, ये सवाल पूछेंगे आपसे। बढ़ते थोड़ा सा आगे, ब्रीड का नाम है टोगनबर्ग। क्या नाम है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग इज द ब्रीड ओरिजिनेटेड इन स्विट्जरलैंड। ओके स्विट्जरलैंड में ओरिजिनेटेड ब्रीड है। अब इसका ओरिजिन पूछा जाता है आपको, ब्राउन कलर की या फिर चॉकलेट कलर की ये ब्रीड होती है टोगनबर्ग। अडेप्टेबल ब्रीड इन ऑल द कंडीशंस, कोई भी कंडीशन में अडेप्ट हो जाएगी। ब्रीड का नाम क्या है बेटा? टोगनबर्ग। अब ऑलमोस्ट आखिरी ब्रीड है जिसका नाम है एंग्लो न्यूबियन। इसको बोलते हैं जर्सी ऑफ द गोट वर्ल्ड, क्योंकि इसका मिल्क फैट परसेंटेज लगभग 5% तक है। क्योंकि काउ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंटेज किसके अंदर है? तो दैट इज इन द जर्सी। तो शी इज कंसिडर्ड एज अ जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड, क्योंकि उसके मिल्क में सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज होता है। नाम है ब्रीड का एंग्लो न्यूबियन, मिल्क एंड मीट पर्पस। सो शी इज कंसिडर्ड एज अ जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड। सेकेंड थिंग, बाकी सारे ब्रीड्स को अपग्रेडेशन करने के लिए, तो मान लीजिए हम लोगों को ब्रीडिंग में हम लोगों ने अपग्रेडेशन पढ़ा था कि अपग्रेडेशन करना है, उन ब्रीड्स को अच्छा बनाना है, तो ऐसे वक्त में एंग्लो न्यूबियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड। एंग्लो न्यूबियन इज यूजफुल फॉर द अपग्रेडेशन। शी इज कंसिडर्ड एज अ जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड। सवाल इसी के ऊपर आएंगे आपको, जितना बोल रहा हूं उसी के ऊपर आपको सवाल आएंगे। उड़ जाओ। एंगोरा, इसके बारे में एक ही सवाल आता है, दैट इज मोहेर।
सेंट्रल चाइना मिड एशिया में डेवलप हुई ब्रीड है। तो मोहेर जो ब्रीड मतलब ये जो हेयर प्रोडक्शन करेंगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मोहेर। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं लगभग 3 kg पर ईयर के आसपास इसका एवरेज यील्ड होता है इसके हेयर्स का। उसके बाद मिल्क यील्ड लगभग 0.5 मतलब 500 ग्राम्स आधा केजी तक पर डे ये मिल्क प्रोडक्शन कर सकता है। ससेप्टिबल फॉर द हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड रीजन। ससेप्टिबल का मतलब होता है कि शी इज प्रॉन टू ह्यूमिड रीजन। वो ज्यादा ह्यूमिड रीजन में नहीं रह पाएगी, वो ज्यादा रेनफॉल एरिया में नहीं रह पाएगी, है ना। सो उसका ब्रीड का नाम है एंगोरा मोहेर। उसके बाद ध्यान में क्या रखना है इसका, दैट इज द ससेप्टिबल टू मतलब बहुत प्रॉन टू क्लाइमेटिक कंडीशन। सवाल देखते हैं यहाँ पे, डैश डैश ब्रीड इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। बोलो। बोला। कौन है क्वीन मिल्क? क्या नाम क्या है उसका? क्या नाम है उसका? तो मिल्क कौन है? सानेन। क्या नाम है भैया? सानेन। सानेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के, अरे बाप रे, एंगोरा कहां से आ गया भैया? एंगोरा कौन है? मोहेर वाला है एंगोरा, मोहेर। अभी हमने बोला था क्वीन मिल्क, क्वीन मिल्क अभी बोला था, अभी बोला था हम लोगों ने क्वीन मिल्क के बारे में। ये देखिए सानेन, क्या नाम है उसका? सानेन। क्या नाम है उसका? सानेन। चलो आपसे कुछ और भी सवाल करने थे, कर लेते अब भी। अब आप मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ब्रीड है, शी इज लुकिंग एज भुजी ब्रीड ऑफ ब्राजील। भुजी ब्रीड ऑफ ब्राजील, ऐसी कौन सी ब्रीड है जो भुजी ब्रीड की तरह दिखती है, ब्राजील के भुजी ब्रीड की तरह दिखती है? ऐसी कौन सी ब्रीड है? गोट की कौन सी ब्रीड है? देखते कितने लोगों को याद आ रहा है। चलो, भूजी ब्रीड की तरह अपीयरेंस है, ऐसा कौन है? शुभम का कहना है बारबेरी। शुभम का कहना है बारबेरी। चलो आते वापस थोड़ा सा यहां पे देखते। देखो भूजी ब्रीड की तरह कौन दिख रहा था? ये मारवाड़ी, मारवाड़ी ब्रीड इज लुक्स लाइक ए भूजी ब्रीड। मुझे पता ही था, एक ने बारबरी बोला कि बाकी सारे जनता बारबरी बोलेगी। नहीं भैया, वो तो स्टॉल फीडिंग के लिए यूज में आती है बारबेरी, लिखा होगा कहीं पे, ये रहा स्टॉल फीडिंग, घर में ही खिलाते हैं उसको, घर में ही खिलाते हैं उसको, है ना। चलो, तो एक बार आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया, इतना ये भी पढ़ लिया आपने, तो सारी की सारी गोट कवर हो जाएगी।
अगर इतना भी पढ़ लिया ठीक से तो गोट कवर हो जाएगी, इतना भी ठीक से पढ़ लिया तो गोट कवर हो जाएगी सारी की सारी आपकी। यस, तो आप लोगों को ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही आपको पढ़ना ही है, ये पोर्शन है ना। तो सारा मैंने वहां पे कवर करके रखा है आपके लिए। और अभी हम लोग कल जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द शिप। तो आप लोगों को होमवर्क यही रहेगा कि गोट की सारी ब्रीड्स आपको शॉर्ट बनानी भी नहीं है, मेरी इस लेक्चर की ये स्लाइड निकालनी है और उसको शॉर्ट में आपको पढ़ना है ना, शॉर्ट में आपको पढ़ना है। जो ब्रीड मैंने निकाल के दी है अलग से, वही ब्रीड आपको शॉर्ट में पढ़नी है, वही ब्रीड आपको शॉर्ट में पढ़नी है, ठीक है, शॉर्ट में ही पढ़ना है। इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि इसको जितना भी खींचेंगे उतना ही कम ही होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको शॉर्ट में पढ़ना है, जैसे मैंने अभी तक बताया है वैसे ही शॉर्ट में पढ़ना है, एक चार्ट पे पढ़ना है, कॉमन चीजें अलग निकालनी है, 3-4 ब्रीड जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग निकालना है। यस, तो कल हम लोग शिप को खत्म कर देंगे, मतलब शिप के ब्रीड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके डिसीज केयर एंड मैनेजमेंट, उसके बाद मिसलेनियस, फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पोल्ट्री स्टार्ट करते, उसके बाद हम लोग स्वाइन हस्बेंड्री स्टार्ट करते। ओके, यस बेटा, यस, ओके। सर सैटरडे को क्यों क्लास ऑफ थी? मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, एक प्रोग्राम था मुझे अटेंड करना था, दैट इज द रीजन कि सैटरडे को क्लास ऑफ थी, है ना। यस श्रद्धा, चलेगा, ओके, यस। सो मिलते बेटा कल हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।